Hello students, myself Aman Jaiswal, and today in this video I am going to teach you types of sentences. Types of sentences are also of two types. Firstly, on the basis of structure and secondly on the basis of meaning. So पहले हम लोग on the basis of meaning देखेंगे कि types of sentences के कितने type होते हैं. So let's start. सो टाइप्स ऑफ सेंटेंस मीन्स कितने टाइप होते हैं एक सेंटेंस के. सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंटेंस. सो अ सेंटेंस इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड एक्सप्रेसिंग कंप्लीट आइडिया. तो सेंटेंस क्या होता है? एक वर्ड होता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिससे हमको कुछ पता चल रहा होता है और उससे कुछ एक कंप्लीट आइडिया आ रहा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, दे आर रीडिंग अ बुक. डू यू स्पीक इंग्लिश? इट्स अ फाइन डे. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. नाउ we'll go ahead and we will understand types of sentences. Mainly there are four types of sentences: declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence. So firstly we will understand what is declarative sentence. So a declarative sentence states a fact in the affirmative or negative form. So declarative sentence में ना हमको कुछ पता चल रहा होता है, कोई फैक्ट पता चल रहा होता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव मीन्स नेगेटिव, जिसमें नॉट जैसे वर्ड्स होते हैं, नॉट, नेवर, नॉर, नाइदर, दीज आर वर्ड्स. सो फर्स्ट में देखो, फर्स्ट फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, दिस इज़ अ म्यूज़ियम. सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ positive affirmative sentence. And second one is, she is not a student. It is a negative sentence. So these are examples of declarative sentence. I hope you have understood declarative sentence. So एक फैक्ट हमको पता चल रहा होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस में और वो फैक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों हो सकता है. मीन्स अफर्मेटिव, नेगेटिव दोनों हो सकता है. उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की एक और एग्जांपल दें यहाँ पर, उसके बारे में कुछ और लिखा है. नेगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय मीन्स ऑफ द नेगेटिव पार्टिकल नॉट. मैंने वही बताया, जिस भी सेंटेंस में नॉट, नेवर, नाइदर जैसे वर्ड्स आ जाते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है. सो आफ्टर ऑक्सिलरी के बाद या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है. तो यहाँ पे ऑक्सिलरी क्या है? इज़ है, तो इसके बाद नॉट आया है. कैन, कुड, माइट, मस्ट, मे, ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, तो इनके बाद भी नॉट आता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है. फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आई डू नॉट लाइक रेनी वेदर. सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के भी दो टाइप हो सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव. सो ये पूरा डिक्लेरेटिव सेंटेंस था. एंड यहाँ पर कुछ और भी बताया गया नीचे डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में. जैसे यहाँ बताया नेगेटिव प्रोनाउंस, नन, नाइदर, नथिंग, नो, नेगेटिव एडवर्ब, नेवर, नाउ, एवर, ये सब मैंने बताया आपको. एंड सम अदर हार्ड वर्ड्स, हार्डली, रिफ्यूज, विदाउट, और ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस नेगेशन. मीन्स कोई बात को नेगेटिव वे में कहना है तो ये सब भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. शी नेवर वॉक्स अलोन, इट इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव सेंटेंस. बहुत डीप में यहाँ पर स्टडी हुई है नेगेटिव सेंटेंस की. एंड फिर आता है सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव मतलब क्या? ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है, क्वेश्चन मार्क लगा ही रहता है उसमें. सो यहाँ पर एग्जांपल है, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, यू नो.
in which standard you are studying. These are examples of uh, interrogative sentences. Which course you would like to opt after 12th. This is an example of a negative, sorry, interrogative sentences. सो थर्ड जो है वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंसेस आर एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट, इनविटेशन. इम्परेटिव सेंटेंस मतलब क्या? ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, इनविटेशन हो, तो वो इम्परेटिव सेंटेंस हो जाता है. जैसे स्टैंड अप मतलब ये कमांड है, ये ऑर्डर कमांड है, ये कमांड. इसको ऑर्डर भी बोल सकते हैं, ऑर्डर है ये. ओपन द डोर, विल यू, तो यहाँ पे भी कमांड है एक. यहाँ पर ऐसा हो सकता था, प्लीज़ ओपन द डोर, तो भी क्या हो जाता था, वो रिक्वेस्ट हो जाता था. सो दीज आर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो इम्परेटिव सेंटेंसेस में आते हैं. सो कमांड या फिर रिक्वेस्ट, कमांड को ऑर्डर भी बोल सकते हैं हम, और कोई इनविटेशन रहा तो वो इम्परेटिव सेंटेंस हो जाता है. सो सेंटेंस फ्रेम करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को समझना, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं वो सब समझना, बेसिक चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तब जाके you can create a very strong communication in English. So fourth type is exclamatory sentence. exclamatory में क्या होता है ना कि exclamation मार्क आ जाता है सेंटेंस में. exclamation आ गया इसका मतलब क्या हो गया? exclamation आ गया इसका मतलब हो गया कि you are expressing something with strong feeling. exclamatory sentence होता ही है वो sentences, exclamatory sentences expresses some kind of emotion or feeling. exclamatory sentence में कोई strong feeling, कोई emotion express करते, जैसे anger, grief, wonder. हाँ, गुस्सा आया, गुस्से को एक्सप्रेस किया. grief, कोई दुख है तो उसको एक्सप्रेस किया. फिर कुछ सरप्राइज वाली बात है, वंडर, तो वो उसको एक्सप्रेस किया, तो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है. तो हाउ वंडरफुल, मतलब कोई अच्छी चीज़ होती है उसको देख करके हम बोलते हैं ना, हाउ वंडरफुल दिस इज़, ऐसा हम बोलते हैं. फिर उसके बाद व्हाट फाइन वेदर वी आर हैविंग टुडे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस दिस इज़, ऐसे गर्ल्स बोलती हैं, तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. हाउ ब्यूटीफुल माई स्मार्टफोन इज़, ऐसे ढेर सारी चीज़ें जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती है. अल्लास, हिज ग्रैंड फादर हैज़ डाइड. अल्लास क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, दुख वाली, तो वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही आता है. अल्लास, हुर्रे, हुर्रे आई हैव वॉन द मैच. इट इज़ एन ऑल्सो इमोशन, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, हैप्पीनेस की फीलिंग है. कोई आपको ग्रीट करता है, हेलो, मतलब बहुत अच्छे से, बहुत स्माइल के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ, तो हेलो के साथ है ना वो लग जाता है, एक्सक्लेमेशन लग जाता है. हेलो के साथ एक्सक्लेमेशन लग जाता है, तो ये भी एक तरह का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है. हेलो, हाउ आर यू, लाइक दैट थिंग्स. तो ये था आज का क्लास जिसमें हम लोग ने इम्परेटिव सेंटेंसेस पढ़े. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. एंड ये जो PDF है, आई नो यू वांट नोट्स, सो ये नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे गूगल ड्राइव पर. डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उस लिंक पर क्लिक कीजिए. आपको गूगल ड्राइव पे रीडायरेक्ट किया जाएगा एंड यू विल बी एबल टू डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम देयर. ओके, so next video I will come again and I will teach you something important. So stay connected, subscribe the channel. If you like this video then share it with your friends. It will also give me motivation, इससे मेरा motivation boost होएगा and I will make more videos like this.